इशू है। हम किसी को रिश्ता दे देंगे और वो रिश्ता बाद में मैचिंग नहीं हुआ, इसलिए हमें भी थोड़ा टाइम दिया करें। हमें भी एक देखना पड़ता है कौन लड़की किस लड़के के लिए और कौन लड़का किस लड़की के लिए। ऐसे ही नहीं है। रिश्ता करना इज़ नॉट लाइक कि आप बाज़ार में जाके ब्रेड लेके आ रहे हैं या समोसा लेके आ रहे हैं। लड़की का अपना वैल्यू है, लड़के का अपना वैल्यू है। दोनों की रिक्वायरमेंट्स को बराबर देखना पड़ता है, दोनों का हसब नसब देखना पड़ता है, क्वालिफिकेशन। क्योंकि ये भी एक रीज़न बन जाता है कि जब आपस में वो हसब नसब मैच नहीं हो रहा है। हसब नसब कास्ट नहीं होता है, हसब नसब मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, रहन सहन। जब रहन सहन दो पार्टनर्स के बीच में पूरा अपोजिट डिफरेंट होता है, तो उस रिश्ते में कल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, आप मुझे कमेंट वन बाय वन कीजिए। अभी तक आप लोगों को मेरे साथ लाइव कैसा लग रहा है और मेरे साथ मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं, ये सब आप काइंडली मुझे बताएंगे ज़रूरी। और कोई भी भाई जो भी यहाँ पे है या कोई भी बहन हमारी है और उसको पता है कि मेरा और एक भाई, कोई दोस्त, मेरा कोई रिलेटिव वो रिश्ता अपने लिए ढूंढ रहा है, वो कश्मीर से है या बाहर किसी स्टेट से है या किसी भी स्टेट से है और वो मुस्लिम है और वो शादी करना चाहता है और वो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप हमारा ये प्रोफाइल उनको अभी सेंड कीजिए। अभी हम लाइव है, हो सकता है वो भी लाइव पे आए और हमारे साथ कुछ बातें डिस्कस करें, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो। ये सदक़े जारिया समझ के आप लोग लाइव को शेयर कर सकते हो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है और सुन्नत को आगे फैलाना ये सदक़े जारिया होता है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ यहाँ पे लाइव को शेयर कीजिए ताकि लोग और जुड़ें। और लाइव को लाइक करना ज़रूरी है, नीचे एक कमेंट कोई भी डाल देना है जो भी आपकी राय होगी, ताकि लाइव को यूट्यूब पुश करेगा और भी हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ, ताकि हम लोग उनकी हेल्प कर सकें। साथ में वो कोई भी बहन अगर मुझे अभी देख रही है, तो उस बहन से गुजारिश है कि अगर आप या आपका कोई भी, यानी आपकी कोई भी लड़की जो आपके आसपास रहती है, वो यतीम है, गरीब है, वो अपनी शादी अफोर्ड नहीं कर सकती है, काइंडली एंड काइंडली आप उन्हें हमारा कांटेक्ट दे देंगे, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो भाई अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छा उनके पास सारा कुछ होता है अल्लाह की तरफ से, सेटल्ड होते हैं और वो विदाउट किसी खर्चे के शादी करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे भाई मुझे बोलते रहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का ये दिया हुआ है, मकान है, गाड़ी है, बिज़नेस है और मैं अब शादी करना चाहता हूँ, कोई गरीब लड़की दे दो, कुछ खर्चा नहीं करना है, उल्टा मैं ही 1-2 लाख रुपया दे के वो उनका जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा उठा के शादी कर लूँगा। तो कोई भी गरीब बहन मेरी यहाँ पे अगर मुझे देख रही है, श्योरली एंड श्योरली वो मुझे बिला झिझक टेक्स्ट करे मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी कश्मीरी मैरिज ब्यूरो पे, या मेरे इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट पे एस्थेटिक अली ASTHETIC_ALII। तो इन पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या अभी कैप्शन में भी मैंने एक नंबर दिया है, उस पे भी आप नंबर पे टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी हमारी गरीब बहन है और अभी कोई भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आप कॉल करेंगे मेरा लाइव यहाँ से कट जाएगा। लाइव ख़त्म होने के बाद आप लोग मुझे कॉल वगैरह कर सकते हैं पूछने के लिए। सॉरी टू से, संडे के दिन कॉल नहीं होता है, संडे के दिन आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं और मंडे मॉर्निंग में आपको जवाब दे देता हूँ। और बहुत सारे भाइयों के प्रोफाइल्स अभी भी अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ भाई हमारे माशाल्लाह जो कह सकते हैं दीनदार है, बहुत दीनदार है। कुछ कुछ ने आलिम का कोर्स किया है, कुछ ने हाफिज़ का कोर्स किया है, कुछ ने मुहद्दिस का यानी हदीसों के लिए वो पढ़ते हैं उसका कोर्स कर रहे हैं। कुछ हमारे भाई 22 साल के हैं, कुछ हमारे भाई 28 के हैं, कुछ 30 के, कुछ 35 के, कुछ 40 के, कुछ 45, कुछ 55 भी है। यानी हमारे पास अभी 55 तक के हमारे लड़के भाई जो हैं वो अवेलेबल है शादी के लिए। साथ साथ हमारे पास अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके हम प्रोफाइल नहीं डाल पाते हैं। वो बहुत बड़ी हमारा एक इशू है कि 90% जो लड़कियां होती है वो बोलती है हमारा प्रोफाइल आप ऑनलाइन मत डालिए, यानी हमारा रिश्ता आप ऑनलाइन मत बताइए।
तो वो बड़ा इशू हो जाता है हमारे लिए, हम उनके रिश्ते नहीं डाल पाते हैं और आप लोगों को पता नहीं चलता है। इसीलिए आप लोग अगर जब नीचे मुझे एक कमेंट ड्रॉप करेंगे कि भाई मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ग्रेजुएशन है और मेरी एज 28 साल है, मेरी कास्ट ये है, क्या मेरे लिए कोई रिश्ता अवेलेबल है? मैं कमेंट देख के आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी है। तो मुझे याद रहता है कि कौन प्रोफ़ाइल कहाँ का था और उसकी एज क्या थी, कौन रिश्ता करना चाहती थी, लड़का या लड़की। तो उनकी डिटेल्स मुझे ऑलमोस्ट 70-80% तो ऐसे दिमाग में होती है। मेबी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा कि हाँ, ऐसा तो अवेलेबल है, आप आ सकते हैं हमारे पास, रजिस्टर कर सकते हैं वगैरह। तो जब भी आप मेरे को लाइव देखेंगे तो आप लाइव को पूरा देखा करो। जब तक आप पूरा लाइव को देखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मतलब इनके पास क्या है, क्या नहीं है वगैरह। तो इसीलिए उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखिए और बताइए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कहाँ से हैं, आपको कैसा रिश्ता चाहिए। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं और मुस्लिम हैं, इतना काफ़ी है कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के। आप कहीं से भी हैं, मुस्लिम हैं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह रिश्ता देखने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे रिश्ते जैसे हमारी कुछ बहनें, कुछ भाई हमारे जो हैं, कुछ अमेरिका में हमारे भाई हैं, कुछ हमारी बहनें जो है दुबई में हैं, कुछ सऊदीया में हैं, कुछ बहनें हमारी यूके में हैं, कुछ भाई हमारे जो है फ्रांस में हैं, रशिया में हैं, कुछ तो साउथ अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। हर एक कंट्री में हमारे इंडियन भाई बहन जो मुस्लिम हैं वो अवेलेबल हैं, शादी करना चाहते हैं और हम उसका सोर्स बन रहे हैं आप लोगों के लिए। और ऐसा आपने पहली बार यूट्यूब पे देखा होगा कि कोई इंसान आके लाइव आके या वीडियोस बना के रिश्ते बता रहा है। ये पहली बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा, ये बहुत कम करते हैं। मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मे बी बहुत सारों को इससे हेल्प होगी। अननेसेसरी वीडियोस देखने से बेटर है आप मुझे देखेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेंगे वगैरह, और वो ज़्यादा बेटर है। And if anyone is like here can't understand me because many of people watching me from other countries like USA or etc. So they can ask their questions related their marriage proposals in English in comment section. और जो हिंदी समझते हैं वो हिंदी में बताएंगे कमेंट्स में, और जो कश्मीरी समझते हैं वो कश्मीरी में भी बता सकते हैं। हर एक के लिए मैं अवेलेबल हूँ। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अभी आप सब कमेंट ड्रॉप एक एक करेंगे कि आप कहाँ से मुझे अभी देख रहे हैं। कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कैसा रिश्ता देख रहे हैं वगैरह। हमारे पास बहुत सारे अभी रिश्ते हैं भाई, मैं कितने रिश्ते बताऊंगा, मैं कितनों का डिटेल बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी बहन है अभी श्रीनगर कश्मीर की रहने वाली है। इनकी कास्ट खान कास्ट है और इन्होंने बीएड किया हुआ है, पढ़ी लिखी खान घर की लड़की है। इनके एक भाई है, फादर और मदर। फादर इनके बिजनेसमैन है प्लस इनके ब्रदर जो है इंजीनियर है। वो लड़की खुद प्राइवेट जॉब करती है। इसकी प्रेफरेंस मगर खाली कश्मीर में है। तो इस लड़की को, हमें इस बहन को रिश्ते की ज़रूरत है। कोई भी सूटेबल कास्ट इनके साथ जो मैच होती है। एज लड़की की 31 है तो उसके लिए हमें रिश्ता एज 35 तक चाहिए। इसके बाद है हमारी बहन एक और है जो सैयद कास्ट है, शाह सैयद कास्ट की बहन हमारी है। 36 उसकी एज है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। और क्योंकि क्वालिफ़िकेशन मुझे ऐसे ज़ुबानी याद नहीं है, उस बहन के लिए भी रिश्ता चाहिए। और वो श्रीनगर की रहने वाली है, मेन श्रीनगर की रहने वाली है। और वो अभी एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, प्राइवेट स्कूल में वो टीचर है। तो उस बहन के लिए, उसकी एज 36 ऑलमोस्ट है, तो उसके लिए भी हमें रिश्ता चाहिए। कोई भी रिश्ता मैं बताता हूँ तो उस रिश्ते को आप, मिसाल के तौर में अगर मैं लड़की की डिटेल्स बताता हूँ, आप दिमाग में रखा करें 4 साल 5 साल मैक्सिमम गैप लिया जाता है। यानी अगर 35 की लड़की है, 40 तक का लड़का भी उनके लिए सूटेबल होता है। इसके बाद हमारी और एक बहन है जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था। वो आलिमा है और हाफिज़ा नहीं है, आलिमा है। 2 साल का कोर्स किया हुआ है उन्होंने, आलिमा कोर्स किया हुआ है। और वो श्रीनगर की नहीं, अदर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट की है, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑनलाइन मेरे डिस्ट्रिक्ट का वगैरह नहीं बताना। तो वो अदर डिस्ट्रिक्ट की है और वो भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही है। उसने सोशियोलॉजी में शायद एमए किया है, ऐसा कुछ।
प्लस उसने अरबिक में भी कुछ कोर्स वगैरह किए हैं, कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी किए हैं। तो उस बहन के लिए हमें रिश्ते की ज़रूरत है। वो एज बिटवीन उनका 31 से 33 के ही बीच में है, वो 31, 32 और 33 ऐसा है। तो कोई भी भाई जो इस कैटेगरी में आता है वो मुझे ज़रूर मैसेज करना यहाँ पे। इसके बाद हमारे भाई हैं एक, जो कश्मीर श्रीनगर के रहने वाले हैं। कम पढ़े लिखे हैं, 12 तक इनकी क्वालिफ़िकेशन है, प्लस इनने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है। और ये अभी इनकी एक ट्रैवल एजेंसी है खुद की। तो इनके लिए हमें रिश्ते की ज़रूरत है। और वो एज ऑलमोस्ट उनकी 31 उन्होंने लिखा है, मगर बाई फेस वो 33 लगते हैं। तो कोई भी बहन हो वो इधर पे हमें बताएंगे। हाँ, अगर कोई हमारे जो है महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के हमारे बहुत बड़े एक भाई जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वहाँ के, एज उनकी 29 है और वो अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्सड हैं। उसके लिए भी हमें रिश्ता चाहिए। वो ओपन है ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी मुस्लिम लड़की हो, शरीफ होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एज अप टू 32 भी अगर उनको होती है लड़की, डाइवोर्सड हो, विडोड हो या ये अनमैरिड हो, कोई इशू नहीं है। उस लड़के की हम इनकम है ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख पर महीना। तो इसके बाद याद करने दीजिए मुझे। हाँ, और एक हमारी बहन है जो श्रीनगर की नहीं है, कश्मीर की है, मगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की है, बारामूला समथिंग, बारामूला साइड से वो रहते हैं। तो वो बहन हमारी जो है वो डाइवोर्सड है, और डाइवोर्स हुआ है ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद। शादी के 2 साल बाद उनका डाइवोर्स हुआ है। 34 उनकी एज है, और वो एज अ टीचर काम करती है, प्लस एज अ जिम ट्रेनर काम करती हैं। तो उस बहन के लिए भी हमें रिश्ता चाहिए। तो एज अप टू 40 तक अगर लड़का होता है, लेकिन लड़का थोड़ा अच्छा सेटल्ड होना चाहिए, क्योंकि लड़की अच्छे सेटल्ड फैमिली की से बिलोंग करती है। बच्चा उनका नहीं है, बच्चे के बगैर हैं वो। तो कोई भी भाई अगर इस कैटेगरी में यहाँ पे आता है, वो मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कि हमें इस रिश्ते की ज़रूरत है। और हाँ, सोफ़ी कास्ट से हमारे पास एक बहन है। सोफ़ी कास्ट श्रीनगर की लड़की है, एज 33-34 है। वो हमारी बहन जो है वो डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। तो उस बहन के लिए भी हमें रिश्ते की ज़रूरत है। बाई फैमिली दे आर मिडिल क्लास। तो उस बहन के लिए भी हमें रिश्ते की जल्द से जल्द ज़रूरत है। कोई भी भाई जो इंजीनियर प्रोफेशन से, डॉक्टर प्रोफेशन से, बिज़नेस प्रोफेशन से, इस प्रोफेशन से एज अप टू 38 तक भी होता है, वो ये रिश्ता ले सकता है। और कश्मीर से कोई भी हो तो वो ले सकता है ये रिश्ता। सुन्नी मुस्लिम होना है। अब शिया मुस्लिम में भी हमारे पास है एक भाई हैं जो इंजीनियर है, प्लस उनका बिज़नेस है। उन्होंने बीटेक और एमटेक दो में से ये कोई एक किया हुआ है, वो मुझे याद नहीं। तो अभी वो प्राइवेट में इंजीनियर है, और साथ में उनका अपना बिज़नेस है। एज उनकी 32 है, शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत अपर रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी बहन जो एज अप टू 30-31 तक होती है, तो शिया होना कंपलसरी है, और दीनदार होना कंपलसरी है, एजुकेटेड होना कंपलसरी है, बाकी कुछ कंपलसरी नहीं है। गरीब हो कोई इशू नहीं है, एजुकेटेड होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए। तो कोई भी बहन फॉल करती है इस कैटेगरी में तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे। हाँ, इसके बाद हमारे और एक भाई हैं, वो बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी एक शादी हो चुकी है, लेकिन इनको पहली बीवी से बच्चा नहीं है। तो उसके लिए कोई ऐसी लड़की जो इधर डाइवोर्स्ड और इधर विडोड हो, प्रेफरेबली विदाउट किड होनी चाहिए, उसको बच्चा नहीं होना चाहिए वहाँ से। तो अगर कोई भी लड़की है वो अपर मिडिल क्लास से भी, मतलब मैं बोल सकता हूँ रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख 12 लाख का इनकम है महीने का, बहुत बड़ा बिज़नेस है उनका। तो उस भाई के लिए भी हमें रिश्ते की ज़रूरत है। तो इस भाई की हमारी एज ऑलमोस्ट 39 से 41 के बीच में होगी। तो उनके लिए रिश्ता चाहिए। कोई भी इस कैटेगरी में लड़की होती होगी, हमारी बहन होती होगी, वो हमें ज़रूर डीएम करेंगी। और पर्टिकुलरली वो लड़की इनको चाहिए जो इनके साथ कल को ट्रैवल भी कर सके, क्योंकि इनका बिज़नेस अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। तो इसके लिए भी हमें चाहिए। उसके बाद उसके बाद कौन सा था?
हाँ, 10th क्लास की लड़की है हमारे पास, 10th पास किया हुआ है, भट्ट कास्ट से बिलोंग करती हैं, श्रीनगर की रहने वाली है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। कोई मेकअप नहीं करती है लड़की, कोई भी खुद को वो मतलब कोई भी फैशन वगैरह नहीं करती, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लड़की है। उस बहन के लिए भी हमें रिश्ते की ज़रूरत है। तो कंपलसरी 2-3 चीज़ें हैं। कश्मीर श्रीनगर का रहने वाला होना चाहिए। सेकंड थिंग, एज अप टू 33 होना चाहिए। थर्ड, कि लड़का ऐसा हो जिसको लड़की पसंद हो, विदाउट मेकअप, सिंपल, फैमिली ओरिएंटेड, वो लड़का होना चाहिए। यानी अब ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पूरा वो दीनदार हो के दाढ़ी उनकी हो वगैरह ये हो, वैसी कंपल्स वो वैसे वैसा कंपल्सर नहीं रखा है उनके, वो कंपल्सरी नहीं रखा है उन्होंने। तो उसके लिए हमें रिश्ते की ज़रूरत है एज 33 तक, क्योंकि लड़की दिखने में बहुत छोटी दिखती है, उतनी हेल्दी नहीं है। तो इस बहन के लिए हमें रिश्ते की बहुत जल्दी ज़रूरत है। अगर विद इन 10 डेज़ भी हमें कोई ऐसा लड़का मिलता है जो इस बहन के लिए, हमें रिश्ते के लिए सूटेबल है, हम विद इन 2 महीने उनकी शादी करा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, विद इन 2 महीना उनको शादी करना है, क्योंकि ये बहन हमारी जो है शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती है, गुनाहों से बचना चाहती है। साथ में मैं और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई मुझे कश्मीरी देख रहा है, तो कश्मीरी के लिए मुझे शेख कास्ट से और हांजी कास्ट से 2-3 रिश्ते हैं, जिसमें 2 रिश्ते बहुत अच्छे एजुकेटेड लड़की। वो 10th 12th तक पढ़ी लिखी है, एक लड़की शेख कास्ट से और 2 हांजी फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। एज इनकी तीनों की 31 से लेके 34 तक है, यानी एक लड़की 31 है, एक 33 है और एक 33 प्लस यानी 34 में ऑलमोस्ट है। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो बाहर वाले भाई देखते रहते हैं मुझे आउट ऑफ कश्मीर के, एक बहन है हमारी आउट ऑफ कश्मीर अभी काम कर रही है, डाइवोर्सड है, इनके पास बच्चा भी है, लेकिन बच्चा इनकी फैमिली पकड़ लेगी, यानी इनके लड़की की फैमिली पकड़ लेगी। डाइवोर्स हुआ है कुछ सालों में ही, 2-4 सालों में ही डाइवोर्स हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट है उनकी, फेयर लुकिंग है, और इनकी 36 ऑलमोस्ट एज है। कोई भाई यहाँ पे डाइवोर्सड, विडोड या सेकंड मैरिज भी करना चाहते हो, पॉलीगैमी, तो वो मुझे बताइएगा, क्योंकि पहले वो लड़के का प्रोफाइल लड़की को दिखाना पड़ेगा। अगर उनको वो सही लगता है अपने लिए प्रोफाइल, तो वो प्रोफाइल भी मैं आगे इंशाल्लाह, कुछ लड़कों के हमने प्रोफाइल उनको दिए थे जो पॉलीगैमी वगैरह के थे, क्योंकि ये लड़की हमारी जो बहन है ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी सेटल होने के लिए तैयार है। तो अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कों की एज थोड़ी गैप हो रही थी, कुछ की बहुत कम निकल रही थी और कुछ की बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो इसलिए वो रिश्ता नहीं दे पाए उनको, उनके लिए, उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। और सबसे बड़ा रिश्ता भाई, यह आज पूरे दिन का सबसे बड़ा रिश्ता होगा, क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं है। इधर आओ, लड़का सही हुआ, 20-25 मिनट में लड़की के साइड के गवाह आ जाएंगे, लड़के के साइड से गवाह आ जाएंगे, मौली साहब आएंगे, वकील साहब आएंगे, उधर ही उनका निकाह करा देंगे। जैसे ही आएंगे 1 घंटे में उनका निकाह करा देंगे। ये हमारी एक बहन है, विडोड है, इन्हें इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो इनकी एज, इनके लिखने के अकॉर्डिंग, इन्हें बाई डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एज बोला है 41, तो मगर दिखने से वो 44-45 दिखते हैं। टॉल है, माशाल्लाह, गुड लुकिंग है, अबाया पहनती है। इनका एक बेटा है, लेकिन वो बेटा कहीं और सेटल्ड है अब। तो इस बहन के लिए हमें रिश्ता चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, डाइवोर्सड, विडोड, कुछ भी हो, एज अप टू 55, मगर कुछ वो काम कर रहा हो या कुछ ऐसा उसके पास सिस्टम हो कि वो कल को इसको पाल सके। विद इन 10 डेज़ 5 डेज़ में ही शादी करा देंगे। सेकंड, पॉलीगैमी भी अगर कोई करता है, यानी एक बीवी है और दूसरी बीवी रखना चाहता है, वो उसमें भी इंटरेस्टेड है, लेकिन बशर्ते एक चीज़ की, पहली बीवी ये बता दे कि मुझे आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर शादी करना चाहते हो कर सकते हो इनके साथ, तो वो उसमें भी इशू उनको नहीं है। तो उस बहन के लिए भी आप लोग यहाँ पे एक लाइक मारिए, क्योंकि उनको मैंने कन्विंस किया था कि इंस्टेड ऑफ
ज़िना इंस्टेड ऑफ अकेले रहना और इंस्टेड ऑफ अपने आप को गुनाहों में मुब्तला करना, आप किसी की दूसरी बीवी बन जाओ जो दीनदार हो, अच्छा हो, कमाता हो, प्रोफेशन उसका अच्छा हो, वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप अकेले रहो। अकेले रहने से बेहतर है उन बहनों के लिए जो बहनें एज क्रॉस कर चुकी हैं, 45, 46, 47, 48, इस एज में है, डाइवोर्सड, विडोड या कोई अनमैरिड भी है। तो मेरे हिसाब से भाई आप लोगों के लिए ऑप्शन है, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए ऑप्शन रखा हुआ है। आप लोग मत डरिए, लोग क्या कहेंगे, दिल क्या कहेगा, वो पहली बीवी है, ये ऐसा है, ये सब दिमाग से छोड़ दीजिए। ज़िना से बच के निकाह को थामिए, अपने हमसफ़र को थामिए, अपने हमसफ़र के साथ रहिए, बेस्ट है इंस्टेड ऑफ कि आप लोगों को देखते रहें और आप वो तरसते रहें कि मेरा भी शौहर होता। और उन भाइयों के लिए भी गुजारिश, जो भाई, अगर आप भाई आप एफर्ड कर सकते हो 2 बीवियाँ रखना, रखो, बशर्ते कि आप उनके साथ जुल्म ना करो। दोनों को सेम ये दे दो, इज़्ज़त दे दो, सेम रिस्पेक्ट, सेम प्यार, सेम केयर दे दो। और आप अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि हमारी बहनों को, अभी बहुत सारी बहनों को जो ओवर एज हो चुकी हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 45, 48, 50, 52, वो बेचारी अब अंदर से कोई लड़की नहीं बता पाती है कि मेरे दिल के अरमान क्या है। मेरे दिल के भी अरमान है कि मैं शादी करूं, मेरे दिल के भी अरमान है कि मैं अपने शौहर के साथ चलूं, मेरे दिल के भी अरमान है कि मतलब मैं ऐसा करूं वगैरह। तो वो बोल नहीं पाती हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत सारी बहनें मुझे पर्सनल फ़ोन करके फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं और फिर बोलती हैं कि भाई हमें भी दिल में है कि हम शादी करते, अब सोसाइटी से डरते हैं। बहुत सारों को मैं कन्विंस करके शादियों के लिए एग्री करवाता हूँ। कुछ बहनें हमारी ऐसे हैं जिनकी लाइफ में सिनेरियो होता है, कुछ ऐसा हुआ होता है पास्ट में कि फिर उनको शादी से डर लगता है। अज़ान हो रही है गाइस, 2 मिनट प्लीज़।